आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनिटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहाँ पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा हो चुकी है वो आप मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मैं दो तरीके से बात करूंगा। एक उनके लिए बात करूंगा जो परीक्षा को क्वालिफाइड कर चुके हैं, यानी अच्छा स्कोर है या मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, मेंस को लेकर बात करेंगे। और सेकंड हम बात करेंगे जिनकी अभी परीक्षा नहीं हुई है, ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाएँ। और सबसे महत्वपूर्ण है मेंस परीक्षा की तैयारी करना और इस बार सिलेक्शन ले लेना। आप पात्रता में जो भी स्कोर कर रहे हो, आपका जो भी हो, आप क्वालिफाइड हो जाएं, फिर आपकी जो मुख्य युद्ध हम कहेंगे वो आपका चयन परीक्षा होने जा रहा है। सिलेक्शन वाली बात यहाँ पर आ जाएगी, आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब तैयारी को लेकर अभी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं जिनकी परीक्षाएं होती जा रही हैं कि अमित भैया आप ये बताइए कि चयन परीक्षा होगी 100% क्लियर है, लेकिन हमें एक संदेह है कि हम पढ़ें क्या, हम सिलेबस को कैसे कवर करें। सिलेबस को बताने से पहले, क्या पढ़ें उसको बताने से पहले आपको एक बहुत ही मुख्य चीज़ बताना चाहूँगा। मैं अपना खुद का पर्सनल बताता हूँ। मेरी परीक्षा हो गई थी, अच्छा स्कोर आया था, मुझे विश्वास था कि मतलब मैं सिलेक्शन के दायरे में हूँ। लेकिन फिर भी पता है मैं क्या कर रहा था, जितनी भी परीक्षाएं हो रही थीं सभी के रिव्यू देख रहा था। मैं चाहता तो रिव्यू ना देखता, क्योंकि अच्छा स्कोर था, कोई दूसरी परीक्षा होनी नहीं थी, तब भी मैं रिव्यू देख रहा था, बाकी शिफ्ट की कठिनाई लेवल को देख रहा था, इतना कर रहा था। लेकिन आपको एक मुख्य सलाह रहेगी मेरे उस अनुभव के माध्यम से कि आप भले ही आप 1 घंटे दो, आप 2 घंटे दिन में दो, आप रिव्यू पे ज़रूर फोकस करिएगा। और जो मैं आर्टिकल्स दे रहा हूँ टेलीग्राम पर, आप उनको रोज़ पढ़िएगा। रीज़न क्या है कि जो पेपर आपका, मान लीजिए आपकी हिंदी आ रही है, अंग्रेज़ी आ रही है, आपकी सीडीपी आ रही है, ईवीएस है, मैथ है, यह विषय आपको देखिए, खास करके 4 विषय हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स और ईवीएस, ये तो आपको चयन परीक्षा में काम आएंगे ही आएंगे। यानी अभी से आप रिव्यू देखोगे, मतलब जितना आप तैयारी करते रहोगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको तैयारी, यह वाली तैयारी आपको मेंस में भी काम देगी। ये वाले रिव्यू के जो प्रश्न हैं वो आपको मेंस में भी सहायता देने वाले हैं। यानी कि ये वाले जो प्रश्न पत्र हैं प्री वाले, ये आपको मेंस में बहुत बड़े लेवल पे सहायता करेंगे यदि आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अब बात आती है कि अब आपका स्कोर आपने बता दिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा सा ऊपर रहे होंगे। और जो अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाइड हो गए, या मान लीजिए आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो और 75 के आसपास नंबर आए हैं, नीचे आए हैं, तब भी आप पॉजिटिव रहिएगा। ऐसी आशा रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे नंबर बढ़ जाएं और हम क्वालिफाइड हो जाएं। अब जो भी आपकी सिचुएशन रही, जो भी आपके पढ़ने के तरीके रहे, ठीक, अब आपको उस पर ध्यान देना है कि एटलीस्ट हम क्वालिफाइड हो जाएं और हम मेंस में लग जाएं। और जो अभ्यर्थी क्वालिफाइंग मार्क्स से, जैसे आप ओबीसी के हो तो क्वालिफाइंग मार्क्स से मान लीजिए आपके 85 अबव हैं, आप यूआर से हो तो आपके 100 प्लस हैं, तो आप सेफ जोन में हो, आप पूर्ण रूप से सेफ जोन में हम कहेंगे आपको। आप अभी से अपनी मेंस की तैयारी में लग सकते हो। मैंने जो लेकिन रिव्यू वाली कहानी बताई, आपको रोज़ के जो प्रश्न आपको देखने को मिलें, चाहे आर्टिकल्स आपको देखने को मिले मेरे माध्यम से, उनको रोज़ आपको पढ़ लेना है। वही चीज़ें आपको चयन परीक्षा में भी काम आएंगी। ईवीएस में क्या बताइए, आपको स्पेस काम नहीं आएगा, सौरमंडल काम नहीं आएगा, वायुमंडल की परतें काम नहीं आएंगी, बंदरगाह काम नहीं आएंगे, स्टेडियम काम नहीं आएंगे, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन परत, क्या काम नहीं आएगा। मेंस में सारे के सारे टॉपिक्स आपको काम आएंगे। तो अभी से आप उनको रिव्यू के माध्यम से भी करोगे, आर्टिकल्स के माध्यम से करोगे, तो आपका काफ़ी हद तक कंटेंट कवर होते जाएगा।
और जो अभ्यर्थियों का स्कोर 100 के आसपास रह रहा है उनको चयन परीक्षा में और अच्छे लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। चयन परीक्षा में मतलब कंपटीशन हम यूँ कहें कि समझदार अभ्यर्थी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जो फिल्टर लग चुका है, जो अभ्यर्थी प्री को क्वालिफाइड कर लेंगे वही चयन परीक्षा दे पाएंगे। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे मजबूत वाले अभ्यर्थी ही आपको चयन में देखने को मिलेंगे। हर एक अभ्यर्थी अपने आप में मेहनती आपको देखने को मिलेगा। उन लोगों के साथ में आपका कंपटीशन रहा है, उन लोगों में से आपको एक पद अपना सुनिश्चित करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कौन कौन से विषय अभी आपको पढ़ना है मैं उसको आपको मुख्य रूप से बता दूं। जब आप प्राथमिक शिक्षक बनेंगे तो आपसे मांग करी जाएगी कि आपको 4 विषय पढ़ाने आने चाहिए। यानी आप ऑलराउंडर रहेंगे, आपको स्पेशल सब्जेक्ट के टीचर नहीं रहेंगे। वहाँ पर 4 विषय रहेंगे। वहाँ पर आपको हिंदी भी बच्चों को पढ़ानी है, आपको अंग्रेजी भी बच्चों को पढ़ानी है, आपको मैथ्स भी पढ़ानी है और आपको ईवीएस भी पढ़ानी है। यह 4 विषय आधारभूत हैं, मतलब ये आप बेसिक सब्जेक्ट मान के चलिएगा। अब मैं ये देखिए, अभी एक चीज़ कन्फ्यूज़न रहेगा कि भाषा जैसे हमने पात्रता में ली, क्या चयन परीक्षा में भी भाषा चयन का ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा। इस चीज़ पर मैं अभी देखिए, मैं क्या अभी कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन आप अपने विवेक के माध्यम से सोचिएगा। प्राथमिक में आप विषय पढ़ाने जा रहे हैं और ये 4 विषय मुख्य हैं, तो जो संस्कृत वाला अभ्यर्थी है उसको भी अंग्रेजी तो तैयार करनी पड़ेगी। आए भले ही वो चयन में आपको संस्कृत का ही ऑप्शन दे दें, बिल्कुल ऐसा का ऐसा पैटर्न रख लें, फिर भी आपको तो तैयार रहना पड़ेगा ना। आपको तो बिल्कुल रहना पड़ेगा, क्योंकि विषय में एक अंग्रेजी भी होता है प्राथमिक में। तो निश्चित तौर पे आपसे मांग करी जाएगी चयन परीक्षा में, क्योंकि विषय का पेपर होगा, आपसे मांग करी जाएगी कि आपको अंग्रेजी का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप अंग्रेजी भी बच्चों को पढ़ाएंगे। मतलब आपको हर प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा। आपको हिंदी अच्छे से कर लेनी है, अंग्रेजी अच्छे से कर लेनी है, संस्कृत का आपका विषय है, पैरेलल में आप साथ में इसको भी थोड़ा बहुत चलने देना, ठीक। लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, इन पे आपको मुख्य ध्यान देना रहेगा। मैथ्स पे तो बहुत गजब लेवल पे ध्यान देना है। ईवीएस को आपको बहुत ही अच्छे से रेडी करना पड़ेगा। और इसके साथ आप चाहो तो कंप्यूटर वगैरह भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, डिमांड कर सकते हैं वो लोग। हालांकि ये 4 विषय आपके मुख्य भूमिका निभाएंगे, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। और ईवीएस आप इस बार की जो परीक्षा आ रही है, ईवीएस का लेवल अच्छा खासा है। मतलब जैसे सीटेट का ईवीएस आपने देखी हुई होगी, वैसा लेवल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टफ लेवल के भी आपसे पूछे गए हैं, आप विश्वास करें अथवा ना करें। पात्रता परीक्षा थी, आपने क्वालिफाइड किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चयन परीक्षा में हमें जो 3-4 प्रश्न भी कठिन देखने को मिलेंगे, हमें उनमें भी अच्छे से, उनके लिए ही हमें अच्छे से मेहनत करनी है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और जिन अभ्यर्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं वो अभ्यर्थी बहुत ही गंभीरता के साथ में अपनी परीक्षा को दो, शांत मन से आप परीक्षा दो। आपने अपना जो पूर्व ज्ञान था उसके आधार पे आपको परीक्षा देनी है और उम्मीद करो कि क्वालिफाइड हो जाएगा। और क्वालिफाइड करना बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बस आप PYQ को करके ज़रूर जाइएगा। सच बता रहा हूँ, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो PYQ लगा के नहीं जाते। अभी कल मैं एक अभ्यर्थी से बात कर रहा था, फार्मासिस्ट हैं वो, मतलब फार्मासिस्ट अभी नहीं है, तैयारी चल रही है उस चीज़ की। उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया। तैयारी बिल्कुल भी करके नहीं गए थे, कुछ भी नहीं करा था। हालांकि टेलीग्राम पे भी जुड़े थे, मैं आर्टिकल सेंड कर रहा था। मैं आर्टिकल की मैंने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे लेवल पे पढ़े हुए थे, कुछ ज़्यादा बेसिस नहीं करा था। मैंने बोला कि PYQ क्यों नहीं लगा दिया, आप 5 से 6 PYQ भी लगा लेते, आपकी मेंटलिटी बन जाती कि किस प्रकार से हमें CDP के प्रश्नों को हैंडल करना है। लेकिन ये गलती कर दी, फिर भी क्वालिफाइड। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके पास समय हो, जितने आप PYQ लगा सकते हो, आपकी मेंटलिटी रेडी हो जाएगी। काफ़ी हद तक उस प्रकार का आपका पेपर बन रहा है। हाँ, मैथ्स आपका पहले भी इजी था, अब भी इजी आ रहा है। हिंदी आपकी पहले भी इजी थी, अब भी इजी आ रही। संस्कृत के पैसेजेस इजी हैं, ग्रामर में आपको पेडागोजी में दिक्कत आ सकती है संस्कृत में। और इंग्लिश के अभी
जो परीक्षाएं होंगी उनमें भी आपके साथ पैसेज आप कर पाओगे। पेडागोजी में थोड़ी सी आपको दिक्कत वहाँ पे थोड़ी बहुत ही देखने को मिलेगी। और ईवीएस आपको बहुत उच्च स्तर पे जाके तैयार कर लेना है। मैं जो आर्टिकल्स रेगुलर बेस पे सेंड कर रहा हूँ, आप यदि उनको रोज़ पढ़ रहे हो, और जो सीडीपी के मैं थ्योरी सेंड कर रहा हूँ रोज़ पढ़ रहे हो ना, तो आपका पेपर तब भी अच्छा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आज सेंड किया और कल आज के ही आर्टिकल के सारे प्रश्न आपको कल देखने को मिल गए। ऐसा है कि जो शुरू के दिन से 10 तारीख से मैं जो आर्टिकल सेंड कर रहा हूँ अभी तक आप पढ़ते जाओगे। जब भी आपकी परीक्षा होगी, सच बता रहा हूँ, काफ़ी प्रश्न आपको उन आर्टिकल से, पूरे आर्टिकल्स जो आपने अभी तक पढ़े, बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं कि अमित भैया आपके आर्टिकल्स ना बहुत काम कर रहे हैं। मैं प्री में तो काम कर रहे हैं, आप उनको अभी पढ़ रहे हो, वो मेंस में भी आपको काम करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको नॉलेज उन चीज़ों का रहेगा। मैंने स्पेस के संबंध में कितने आर्टिकल्स दिए हैं, केवल इसरो के बारे में नहीं, नासा तक दे दिया मैंने, सुपर को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी तक के बारे में आपको जानकर, चाइना का, जापान का, कौन कौन से जो प्रमुख मिशन होते हैं वो आपको बता दिए, वर्ल्ड के प्रमुख मिशन आपको बता दिए। तो यही है, जिनकी परीक्षाएं हो गई हैं बिंदास अभी आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। लेकिन आप जो पेपर होते जा रहे हैं उनके आधार पर तैयारी करिएगा, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि यही आपको काम आएंगे मेंस में भी। ये नहीं कि आप इनको इग्नोर कर दोगे। मैं आर्टिकल सेंड कर रहा हूँ, आप जिनकी परीक्षाएं हो गई हैं वो भी पढ़िएगा, क्योंकि चयन परीक्षा में वो भी आपको हेल्प करने वाले हैं। और जो भी आपके डाउट हों कमेंट कीजिएगा। स्कोर आपने बताया, मैं देखूंगा, और आशा करो कि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ें। आपकी शिफ्ट यदि कठिन रही तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही, कम नहीं होने वाले हैं। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा, एक फार्मूला होता है, आपने रूल बुक में देखा होगा, वो बहुत अलग टाइप का फार्मूला है, उसके आधार पे ही सारी चीज़ें डिसाइड आपकी होंगी। लेकिन ये नहीं कि आप रिज़ल्ट आने तक ही वेट करें, रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अभी सारी परीक्षाएं हो जाने दीजिए, लेकिन आप तैयारी में भी लगिएगा। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सुपर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहां पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।